हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ गुरु जी प्रणाम। भगवान सुखी रखे। कौन, कहाँ से? हाँ मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, मुंबई से। क्या नाम है? मेरा ईश्वर सिंह चौहान नाम है। ईश्वर? ईश्वर सिंह क्या जी। बात, आज परमात्मा का कॉल आया, ईश्वर का कॉल आया। आज का कार्यक्रम बड़ा जोरदार है भाई। अरे नहीं गुरु जी नहीं, अरे मैं आपके चरणों के मिट्टी के बराबर भी नहीं हूँ। अरे नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। पर सही बात ये है, रामायण में एक चौपाई लिखी है, तुलसीदास जी ने कहा है, सही है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम, संसार में उनको सीताराम सीताराम हर व्यक्ति में दिखाई देते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं। तो ऐसे ही हमें तो हर जगह भगवान शंकर दिखाई देते हैं, लेकिन अब नाम ही एक व्यक्ति का परमेश्वर, एक नाम का ईश्वर, ऐसे कॉल आ रहा है। देखिए, परमेश्वर का कॉल आया, फिर दीपक का कॉल आया, दीपक। सही है। दीपक ज्योति, देखना, पहले परमेश्वर का, फिर दीपक का आया, अब ईश्वर का आ गया। अब ईश्वर के बाद हो सकता है ज्योति का आ जाए या शक्ति का आ जाए, कोई किसी का भी आ सकता है। ये तो महादेव की कृपा है। बताइए बताइए। महादेव की कृपा। जी बताइए, तारीख बताइए, जन्म तारीख। तारीख मेरा 10/8/1985। 10 अगस्त 1985। समय? समय 10:30 बजे सुबह। कहाँ का जन्म है? मेरा राजस्थान का, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट का। क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का? राजसमंद। राज? हाँ राजसमंद। राजसमंद। हाँ राजसमंद। और कोई बड़ा शहर है आसपास? पहले का कोई बड़ा शहर? पहले का क्या? हाँ, और पहले का कोई बड़ा शहर, जिला कोई? पहले का नहीं, वही एक पहले उदयपुर था, फिर राजसमंद हुआ, दोनों अलग अलग हो गए। उदयपुर। हाँ फिर दोनों अलग अलग हो गया। तो पहले उदयपुर रहा, तो फिर उदयपुर ही लेंगे, है ना। हाँ हमारा पुराना सॉफ्टवेयर है, उसी से काम चलाते रहते हैं। बराबर, सही। देखिए, आपकी कुंडली को जांचते हैं। अगर आपकी कुंडली बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो सीने में, वक्ष स्थल में, छाती में एक तिल मसे दाग का निशान जरूर होगा। सही है कि गलत? छाती में ना? हाँ। फिर तो बहुत सारे शरीर में रहेगा। ठीक है। कुंडली ये बताती है आप बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सेंटिमेंटल, भावुक व्यक्ति हैं। सही है? हाँ सही है। कुंडली ये बताती है कि आप जिस दिन प्लॉट खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, उसके बाद से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, आप पीछे की ओर जाने लगेंगे। ऐसा कुछ? ये सही बात है गुरुजी, एकदम सही बात। मैं खरीदा था, आज दिन तक मैं माइनस में गया, पीछे पीछे। क्या क्या खरीदा? गया मेरी गाड़ी। क्या क्या खरीदा था? मैंने खरीदा, एक बार दुकान खरीदा था मैंने 57 लाख में, वो दुकान मेरा चला गया हाथ से, 7 लाख के चक्कर में खाली। ठीक है। उसके बाद में मैंने फिर दुकान खरीदा, वो भी चला गया हाथ से, नील हो गया। ठीक है। उसके बाद में मेरे 3 दुकानें थी, वो भी बंद हो गई। 3 4 दुकानें सब बंद हो गई, एकदम रोड पे आ गया था। मतलब अभी एक दुकान है, वो बड़ी मुश्किल से चलता है, पसीने निकाल देता है हमारा। ठीक है। अब आप मानते हैं कि ज्योतिष विद्या बिल्कुल सही है? हाँ मानता हूँ ना। अब ये मानिए कि आपने 57 लाख यानी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद कर गंवा दी। गंवा दी मैंने, सही बात है। अब आपसे और जनता से एक सवाल हमारा कि अगर आपको हमारे जैसा ज्योतिषी पहले मिल जाता और हमारे जैसे ज्योतिषी से, आचार्य से आपको जानकारी मिल जाती, तो ये करोड़ों का नुकसान रुक जाता कि नहीं? रुक जाता, सही बात है आपकी। हालांकि ये बात सही है कि ये नुकसान होने के पहले अगर कोई आपको बताए कि आपके साथ ऐसा होगा, तो आप विश्वास नहीं कर पाते। नहीं करते, सही बात है। नहीं करते, लेकिन अब हुआ है और हम बता रहे हैं और एक एक बात सही हो रही है, आप मान रहे हैं। हाँ ये सही बात है। मैंने जब भी मैंने कुछ खरीदा ना, मैं माइनस में गया, मतलब वो डबल उसका नुकसान ही उठाया मैं। बिल्कुल। और ये तो अच्छी बात है कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, नहीं तो आप गाड़ी। मैं कैसे जिंदा हूँ क्या मालूम, ये शंकर भगवान को ही मालूम है, मेरी रक्षा कर रहे हो। कोई बात नहीं। नहीं तो मेरे मतलब इतने संकट आ गए ना ऊपर की, मतलब मेरा जिंदा रहना भी मुश्किल। अब इसका छोटा सा समाधान था। अगर कोई, देखिए सच बताऊं, मेरे को जो पीड़ा होती वो बता रहा हूँ, आप सभी लोग सुने। हाँ।
अगर आपको कोई अच्छा ज्योतिषी, अच्छा आचार्य मिलता और अगर आपको प्रॉपर गाइड कर देता तो आप ये करोड़ों के नुकसान से बच जाते। और जो कम से कम 16 साल की उम्र आपने गंवा दी है, कम से कम 16 साल इस ड्यूरेशन। 16 साल गंवा दिया मैंने, सही बोला आपने, एकदम सही बात है, सही बरोबर है। मैंने 2008 में शॉप की थी, मेरे को 16 साल हो गया है मुंबई आके, मैंने कुछ नहीं किया मेरी जिंदगी में। अगर ये 16 साल मुंबई के, मुंबई में रुपए का मेरे पास कर्ज भी हो गया, जहां मुंबई में सेकंडों की कीमत है। मुंबई में तो हम बहुत बैठे, JW मैरिट में हम बैठते थे। तो मुंबई में आस्था चैनल में हमारा चलता था 2003 में। तो हमारा मतलब अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता तो आज एक करोड़ों का नुकसान छोड़ के करोड़ों के फायदे में आप होते, फायदे में आता। सही बात। तभी तो लोग हमारे पास बैठते हैं तो कहते गुरुजी अगर आपकी कुंडली की दक्षिणा, आपको एक कुंडली का 1 लाख रुपए भी दिया जाए तो कम है। आप वो बताते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं, कोई नहीं बताता। सही सही बात, नहीं बताता। हम बहुत घूमे हैं दुनिया में, देख लिया हमने घूम घूम के, लेकिन कोई नहीं बताता ऐसा आपके जैसा। अरे आपके मुंबई में कोई कमी थोड़ी ज्योतिषियों की, लेकिन अब ठीक है, जो जो बताते रहते है ना। सही। अब आपको इस समस्या से, झंझट से निकालने के लिए हाँ, एक तरीका है कि एक बेहतरीन पुखराज पहनाया जाए पीला, और एक शानदार सफेद मूंगा पहनाया जाए, और आपको चांदी के गिलास में पानी पिलाया जाए। और पुखराज पहनना ना? हाँ, नहीं समझिए पहले। अच्छा। आपको क्या क्या करना। आपकी माताजी हैं? हाँ है माताजी। आपकी माताजी की ब्रेन की स्थिति खराब हो रही, मेमोरी लॉस हो रही है क्या? हाँ, मेमोरी लॉस तो नहीं हो रही है, लेकिन अभी उम्र ही है उनका। हाँ, तो आप एक काम करें। आपको 2 काम करने। एक तो आपको चांदी के गिलास में पानी पीना है। अच्छा, चांदी के गिलास में पीना। और अपने हाथ से स्टील के गिलास में या चांदी के गिलास में लेकर नारियल पानी अपनी माँ को पिलाना है। नारियल पानी, नारियल पानी ना, जो अपन जुहू वगैरह में सभी जगह पीते रहते, नारियल पानी। हाँ, हाँ। तो नारियल पानी अपनी माता जी को पिलाना है। स्टील के गिलास में या चांदी के गिलास में क्या? हाँ। दूसरा ये है कि एक नियम बना लें आप। हाँ। एक नियम बना लें कि रोज कोशिश करें, रोजाना लगभग शाम के समय दरिया के किनारे जाकर कुछ दिन बैठे, समुद्र के किनारे 22 दिन बैठे, ज्यादा नहीं 22 दिन। 22 दिन। आधे घंटे का समय निकाल लें। आप बस स्टैंड पे चले जाएं, आप कहीं पे चले जाएं, जहां भी आपको ठीक लगे, जुहू चौपाटी चले जाएं, कहीं पर जाके आप बैठ लें थोड़ी देर, ठीक है ना। अच्छा। हाँ। तो वहां पर जाकर आप बैठे, ऐसा 22 दिन नियम से करें। शुक्रवार से शुरू करें। ठीक है। अब इसका रहस्य बता देते। आपको ऐसी जगह जाकर बैठना है जहां समुद्र हो, झरना हो, नदी हो, तालाब अच्छा। हो। तो आपके यहाँ और तो कुछ नहीं है। नदी तालाब तो अंबरनाथ में काफी दूर है, मुंबई में। हाँ, दूर है यहाँ से भी। हम रहते जुहू चौपाटी भी लंबा है काफी यहाँ से। हाँ, तो दूसरी जगह चले जाएं, चरनी रोड चले जाएं, जहां पर आपको समुद्र का किनारा, तो वहां मुंबई में तो सभी जगह है, मरीन ड्राइव वगैरह कहीं भी जा सकते हैं ना। वहां जाकर शुक्रवार से अब आप एक और याद करिए। हाँ। आप बड़े रहस्य की बात खोल रहे हैं, वो आप बता सकते हैं कि कभी आप समुद्र के किनारे जाकर बैठे हैं? कभी ऐसा किसी मित्रों के साथ, पत्नी, परिचित, पड़ोसियों के साथ कभी जाकर बैठे समुद्र किनारे इत्मीनान से कभी बैठे हैं? हाँ, सर गए होंगे जुहू चौपाटी वगैरह फैमिली के साथ में। तो जब परिवार के साथ आप गए हैं, हाँ। अब वो मोमेंट याद करिए कि आप समुद्र के किनारे बैठे हैं और आपको अचानक किसी का फोन आ जाता है और आपको 2 पैसे का मुनाफा हो जाता है। ख्याल करिए। जब आप अब आप याद करिएगा आगे, या तो याद करें, अभी याद आ जाए तो पता नहीं, तो आगे गौर करें, नोटिस करें, ठीक है। दूसरी बात सुनिए तो दूसरी, अभी पूरी बात नहीं हुई ना। हाँ। दूसरी बात यह है कि जब आपके घर के सामने जहां आप रहते हैं, हाँ। मुंबई में खुदाई तो होती रहती, रोडें बनती रहती, खुदाई होती रहती, हाँ, रोडें बनती रहती। सही। आपके घर के आमने सामने अगल बगल कभी कोई गड्ढा खुद गया हो, गड्ढा खोदा हो, रोड खोदी गई हो? हाँ, रोड तो खुदता रहता है, वापस बंद होता है, ऐसा है। सुनिए तो, रोड खोदने के बाद आपने क्या महसूस किया, क्या अनुभव किया? हमारा मतलब ये है, आपकी कुंडली बताती है कि आप जितने ऊंचे माले पर रहेंगे,
या आपके मकान के आसपास जितना बड़ा गड्ढा होगा, खुदाई होगी, आप उतनी उन्नति करेंगे। कभी आपके सामने रोड खोदी गई, उसके बाद क्या आपको कुछ फायदा हुआ? ऐसा है, याद है? नहीं, ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ, कोई अभी तक पता नहीं चला, ठीक है ना? हाँ। कौन सी माला पर रहते आप? तीसरी माला पे कि 9वीं पे? कहाँ रहते? तीसरे माला पर रहता हूँ। अभी तीसरी माला पर रहते। अब अगली बार अगर अवसर मिले तो आप और ऊंचाई पर रहिए। अच्छा। और कोशिश ऐसी करिए, ऐसी जगह रहिए कि जहां आपकी बिल्डिंग जो मल्टी है, उस मल्टी के आजू बाजू चारों तरफ अगर कहीं खाई हो, गड्ढा हो, गहराई हो, तो फिर आप मजा देखिए अपनी तकदीर का। अब आप 22 दिन समुद्र के किनारे जाके भले आधे घंटे बैठे, आप बैठकर देखिए। शुक्रवार से शुरू करिए। अच्छा। चांदी के गिलास में पानी पिए, अपनी माता जी को नारियल पानी पिलाया करें स्टील या चांदी के गिलास में। एक सफेद मूंगा और एक बेहतरीन पुखराज, ये दोनों अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित रत्न धारण करें। मेरा दावा है कि भगवान ने चाहा तो 2 महीने के अंदर आपके जीवन में कायाकल्प हो जाएगा, पूरी तरह रूपांतरण हो जाएगा। अच्छा। अब आप इस बात को जरूर गौर करिए। और 9303994355 जिस पर हम रत्नों के लिए ऑर्डर बुक कराते हैं, लोगों से नंबर नाम बुलवाते हैं, लिखवाते हैं डिटेल, उस पर आप जरूर बताइए कि मैं समुद्र किनारे बैठा गुरुजी और मुझे ये फायदा हुआ। ठीक है। लेकिन और मेरे ऐसा जीवन में क्या गलती हुई है क्या मेरे से? कुछ ऐसा नहीं, कोई गलती नहीं है। मेरा ऐसा मतलब कंडीशन आ गया मेरा जो हम आपको बताते जा रहे हैं, अभी तक आप समझ नहीं पाए हमारी भाषा को, बात को। जब आप मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, तो फिर आप धीरे धीरे, अगर सच बोलूं तो रोड पे आ जाएंगे, इतनी खराब स्थिति हो जाएगी आपकी। बराबर, सही है। और ऐसा हुआ। और हम बता रहे पिछले 16 साल आपके जीवन के बहुमूल्य समय बेकार चला गया, मानते हैं? बेकार चला गया, सही, 16 साल मेरा। तो अगर हमसे पहले भेंट हो गई होती तो आज तक ये रूपांतरण हो जाता, लेकिन किस्मत में नहीं था, क्या कर सकते हैं ना? सही बात है। तो अब ये 2 रत्न अच्छे अभिमंत्रित रत्न पहने, एक चांदी की गिलास खरीदें, उसमें पानी पिए, माता जी को नारियल पानी पिलाएं, समुद्र के किनारे जाकर जरूर बैठे। ठीक है। हमारी सलाह माने, मान लीजिए आपको किसी को महत्वपूर्ण निर्णय आपको करना है, कुछ किसी को फोन लगाना है, कोई मीटिंग रखनी है, कुछ ऐसा निर्णय करना कि सामने वाला हाँ बोले, सही है। तो आप ऐसा करिए कि आप समुद्र के किनारे जाकर बैठकर, जब आपके आसपास पानी हो, उस समय आप किसी को फोन लगाइए, तो वो काम आपका जरूर बनेगा। और ऐसा जब हो तो आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, डिटेल भेजिए और बताइए गुरुजी आपने बताया था, मैंने ऐसा किया, मुझे फायदा हुआ। ठीक है? ठीक है, शुक्रवार से जाते हैं। करिए, ठीक है। अच्छा, ये क्या बात और पूछना है कि मेरे जीवन में पुत्र योग है कि नहीं है? 2 लड़की बच्ची है मेरी। देखिए, आपकी कुंडली में कुछ एक गड़बड़ी है, कुछ है जो भी है, पर उसको हम सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल सकते, तो वो भी ठीक हो जाएगी। आपको 3-4 महीने लगेंगे, तो उसके बाद पुत्र की संभावना 99.9% हम बना देंगे। अच्छा। तो हम उसकी एक विधि, आपको पद्धति बता देंगे, लेकिन टू बी फ्रैंक उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, टाइम भी कम है, सार्वजनिक उसको नहीं कर सकते, पब्लिकली नहीं बोल सकते। ठीक है ना? अच्छा, तो हमारे को वहां आके मिलना पड़ेगा जबलपुर आपसे कि कभी मिलने? अभी आप 20-22 दिन बैठ लें समुद्र के किनारे। ठीक है। अगर आपकी गुंजाइश बनती है तो आप ये 2 रत्न अभिमंत्रित करके विधिवत प्राण प्रतिष्ठित 2 रत्न पहन लें। ठीक है। फिर उसके बाद अपन संपर्क करते, वो भी हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। चलिए, आप संतुष्ट हाँ, बताइए क्या बोल रहे? एक जो बताते हैं, हम कहीं भी पूछते हैं ना, जैसे तांत्रिक करके रखा है हमारे ऊपर, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? अरे भाई, मेरे को एक बात बताओ, आप सभी लोगों से प्रश्न करता हूँ, क्या तांत्रिक या जानकार सिद्ध पुरुष गली गली मारे फिर रहे हैं क्या? या तांत्रिक यही कर्म करते रहेंगे? कोई तांत्रिक नहीं, ये सब बेवकूफ। हम कहीं भी जाते तो वही हमको बताता है। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये बेवकूफ बना, हमारे को महादेव पे भरोसा है ना, इसके लिए हम किसी की बात से नहीं करवाते। मेरी बात समझिए, ये बेवकूफ बनाने की और बनने की बातें हैं, जब आदमी परेशान होता है। अब हम आपको पूरी जनता को एक बड़े रहस्य की बात खोल देते हैं, आप समझिए। आप जाएंगे किसी ढोंगी के पास, वो ड्रामेबाज कहेगा आपके ऊपर किया है, आपके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया की, फिर उसके बाद
उसको मालूम है कि आपका अगला सवाल होगा ये हमारे अपनों ने की है कि बाहर वालों ने की है। सही है। तो आप यही पूछेंगे कि हमारे अपनों ने किया कि बाहर वालों ने, तो उसको पता है अपनों से ज्यादा दुश्मनी होती है, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं बाहर वालों ने नहीं किया, ये आपके अपनों ने किया है। हाँ, सही। फिर आप उसको रास्ता बताते, फिर आप कहते क्या मेरे ससुराल वालों ने किया है या मेरे बहन के ससुराल वालों ने, मायके वालों ससुराल वालों ने किया। हाँ, सही। तो वो समझ जाएगा कि ससुराल वालों से इनकी गड़बड़ है, या यहाँ तो किसी ना किसी का नाम लेगा कि फलाने ने किया। सही बात है। अब आप कहेंगे पत्थर की लकीर, ये बहुत बड़ा जानकार है। वो जानकार नहीं, वो धूर्त है, आपको बेवकूफ बना रहा, क्योंकि आप खुद ही बता रहे हो कि ऐसा है क्या, आप खुद ही बता रहे हो। सही बात। अरे हम जानकार उसको मानते हैं कि जाते से बैठते से ही सब कुछ बता दे कि ऐसा 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 है। हाँ, सही है। तो बात सही। देखो अभी सबसे पहला कॉल लगा एक परमेश्वर नाम के व्यक्ति का, उनकी कुंडली इसमें खुली नहीं, एरर था, कुंडली नहीं खोल पाया, तो हमने उनकी आवाज से एक एक बात बता दी, आपने सुना होगा, ठीक है। हाँ, सुना मैंने। तो किसी की कुंडली से बता देते, जब कुंडली नहीं मिलती तो कुंडली बहाना है, हम आवाज से बता देते, हमें तो बताना है तो बताना। ये एक जान। और दूसरी बात सुनो, अगर कोई सच्चा जानकार होगा, सच्चा गुरु होगा, हाँ, सच्चा भक्त होगा, सच्चा सिद्ध पुरुष होगा, तो वो कभी भी आपको भटकाएगा नहीं। सही, नहीं भटकाएगा। सही। और जो भटका रहा है आप समझ जाओ ये कुछ नहीं है, बेवकूफ बना रहा है। अब आपको बेवकूफ बनना है या नहीं बनना है आपके ऊपर है। तो कोई तंत्र मंत्र नहीं किया है। अरे उसी से बोल, आपको उसी से बोलना था कि जिसने तंत्र किया है, आप इस तंत्र विद्या को खत्म कर दो, हमें सुखी कर दो। वो बोले 1 लाख लगे, बोलना हम 11 लाख देंगे, तुम ठीक तो करो। सही। वो कुछ नहीं कर पाएगा, खुद जो रोड पर घूम रहा वो क्या कर पाएगा भाई, समझो बात। हाँ, सही, नहीं कर पाएगा। सही बात। जिसका अपना कोई वजूद नहीं वो आपका क्या बनाएगा, है ना। हाँ, सही बात है। तो हमारा एक प्रयास है भाई साहब, हमारा प्रयास है कि हम अपने जो हमसे जुड़े हमारे शिष्य हैं, चाहे जो हमसे गुरु मंत्र लिए हैं, चाहे जो हमारे यजमान, हम उनके भ्रम को खंड खंड कर दें, सुखी कर दें। अब किसी को सुखी होना है तो ठीक है, नहीं होना तो जिसको जहां जो दिखाए करे, ठीक है। सही बात। चलिए आप समुद्र का किनारा पकड़िए और शुक्रवार से, और फिर हमें बताइए, व्हाट्सएप करिए कि ये फर्क पड़ा। ठीक है। चलिए आप मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, ये बताएं हमारे इस कार्यक्रम से आप कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं, बताएं। हम 99% संतुष्ट है। अभी 100% नहीं हो पाए। 100% अभी जब होएंगे, हमारा काम आएगा तभी 100% हो जाएंगे। आपको कॉल करेंगे, हम मिलने को आएंगे वहाँ पे। हमने आपसे कुछ पैसा लिया है क्या? नहीं लिया पैसा, बिल्कुल 1 रुपए नहीं लिया। पैसा नहीं लेने वाले का ही वो होता है काम। नहीं, पैसा लेने वाले के यहाँ से कभी काम नहीं होता है। नहीं, हमने पैसा भी नहीं मांगा, फिर आप 99% नहीं मांगा, 1 रुपए भी नहीं मांगा, और आपने लिया भी नहीं, और 1 रुपए भी नहीं मांगा। मैं खुश हूँ आपसे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिन से देख रहा हूँ और कमेंट भी कर रहा हूँ। आज मेरा नंबर आया प्रभु की मेहरबानी से। चलो भगवान की कृपा, 3 महीने आपने देखा, 3 महीने में हम आपको 99% संतुष्ट कर पाए, ये बहुत अच्छा। मिलने को आऊंगा वहाँ बकायदा, देखना आप। अवश्य अवश्य अवश्य, स्वागत, अवश्य। हर हर महादेव। हर हर महादेव।